हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका शिवी एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के रिगार्डिंग एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी होने वाली है। अगर आप एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप चाहते हैं किसी सरकारी जॉब में जाना, तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके 28 जुलाई से और अभी आपकी लास्ट डेट जो है वो 27 अगस्त तक रहने वाली है, यानी कि कुछ ही दिन आपके शेष बचे हैं, आप अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस वीडियो के लिए इस वैकेंसी के लिए क्या आपकी योग्यता रहेगी, ठीक है, और ये सरकारी जॉब किस जिले, किस डिस्ट्रिक्ट की, साथ ही साथ किस स्टेट में आने वाली है उसकी भी बात करेंगे। कौन कौन से वर्ग इसमें सम्मिलित है और आज एज जो इसकी है वो है आपके 21 से लेकर 42 साल तक, यानी कि हम आज इस वीडियो में कंप्लीट जो है पीडीएफ के थ्रू, यानी इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है उसके थ्रू ही पूरी वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं या आप तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, आपकी तैयारी है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई सरकारी जॉब होने वाली है आपकी, इसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 27 अगस्त तक आप जो है अभी कोई भी कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपके सामने जो मेन चीज आती है वो ये है कि कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो एनी ग्रेजुएट, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, सबसे पहली बार शुरुआत करते हैं, तो आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप आराम से जो है वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। किसी भी वैकेंसी में आपको पता है आजकल कंप्यूटर डिप्लोमा भी लगते हैं, भले ये डिप्लोमा आपके पास 6 माह का ही क्यों ना हो, किसी भी आपके पास अगर 6 माह का भी है कंप्यूटर का एक्सपीरियंस, तब आपका इसमें कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वो भी आपको बहुत जानना जरूरी है कि मैम पोस्ट का नाम तो बताइए। तो पोस्ट का नाम जो रहने वाला है वो आपके है एक्स कैडर असिस्टेंट का, ठीक है। तो आपका ये असिस्टेंट की है जो जॉब है आपके, वो आप देखोगे ये असिस्टेंट की पोस्ट है। लेकिन अगर मैं पूरी बात करूं ये किस राज्य में है, तो एक्स कैडर क्या होता है आपका, इसमें जॉब क्या रहेगा वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो में अगले 10 मिनट तक हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आपको किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर आएगा, फॉर्म भरने का क्या कोई शुल्क लगेगा, कहाँ से आप अप्लाई करेगा, इसका नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको नोटिफिकेशन लिंक और इसका अप्लाई लिंक दोनों ही मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। पर कुछ बच्चों का ये था कि हमें टेलीग्राम लिंक में मिलता नहीं है और उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती है, तो उसके लिए मैंने एक आपके लिए बताया है कि आप जब भी टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पे जाकर आप शिवी एजुकेशन हब जब सर्च करेंगे, आपको ऐसा एक पेज दिखाई देगा जहां ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। जैसे कोई भी वैकेंसी डाली जाती है उस वैकेंसी का आपके नोटिफिकेशन लिंक भी आपको ऐड करके डाल दिया जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं आती। डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि डेली क्विज जो है आपको वो करवाई जाती है। जितनी भी न्यूज आती है वो आपको यहाँ मिल जाती है। कोई भी वैकेंसी हो, वर्क फ्रॉम होम हो, साथ में आपकी कोई संविदा पे हो या आपकी परमानेंट जॉब हो, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको यही मिलता है। और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सबसे पहले आप वहां जाकर भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं इस वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा सकती हूँ। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। 6 महीने का ही डिप्लोमा अगर आपके पास कंप्यूटर का है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके दिमाग में आता है एज, तो एज मैंने आपको बता दी 1 जनवरी 2026 तक आप, मतलब ये एज का क्राइटेरिया इन्होंने 18 साल से लेकर मैक्सिमम 42 साल जो है आप किसी भी कैटेगरी से हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। यूआर कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस यूआर कैटेगरी वो 37 ईयर तक फॉर्म भरेंगे। बाकी जो है ओबीसी एससी एसटी जो आरक्षण वर्ग है उनको एज में छूट मिलती है। आपको पता है बेसिक बातें जो हर वीडियो में आपको बोलती हूँ। डायरेक्ट ही अपन कहाँ चलते हैं, अपन डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। साथ ही साथ सैलरी की भी मैं अगर बात कर लूँ तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 रुपए रहने वाली है। जो मोटिवेशन आपको सैलरी से मिलती है वो बता दूं मैं आपको, 25,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में मिलने वाली है। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट जॉब है
तो जितने भी आपके वेतन और भत्ते होते हैं, जो भी आपके ट्रैवल अलाउंसमेंट होते हैं, आपके एचआरए होते हैं, जो भी डीए होती है, वो सब कुछ आपको इंक्लूड करके मिलेगा। और जब वेतन आयोग बढ़ेगा तब इसकी सैलरी भी जो है वो बहुत अच्छी खासी आपके हो जाएगी। ठीक है, आप अपन डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ ही चलते हैं। आप डायरेक्ट उससे समझिएगा तो आपको जो भी क्लियर होगा वो और ज्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहली बात आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अपन और अच्छे से देख लेते हैं। देखिएगा, ये हाईकोर्ट ऑफ जो है आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, किस राज्य का है तो आप देखेंगे पटना राज्य का इसके अंतर्गत आपको दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी बिहार से जब भी कोई वैकेंसी आती है उनका एक ही मैसेज होता है, मैम क्या हमारे बिहार में कोई वैकेंसी आई है? तो ये हाई कोर्ट की जो आपकी वैकेंसी है वो पटना से है, पटना हाई कोर्ट की ये आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप आराम से इसके अंदर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट जान लेते हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता दी है कि लास्ट डेट आपके 27 तारीख रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसकी डेट आपके 30 है, वो आपके अगस्त रहने वाली है। इतनी पोस्ट इसके अंतर्गत आई है, तो 68 पोस्ट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। एक चीज अच्छी है कि वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी है, यानी कि इतनी इतनी पोस्ट पे तो महिलाएं आवेदन कर ही सकती है। रिजर्व्ड सीटें हैं 23 जो है महिलाओं की सीटें हैं, रिमेनिंग सीटें जो है वो आप जो है पोस्ट वाइज देख सकते हैं। इसके बाद में मैं डायरेक्ट जो आपका जो मेन होता है वो होता है सिलेबस। क्या होता है बच्चों, किसी भी वैकेंसी के लिए आप जब देखेंगे, मैं डायरेक्ट चलती हूँ पेज नंबर 11 अपन देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अपन पेज नंबर 11 तक चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है और साथ ही साथ आप तैयारी कैसे करेंगे। आप लोग बिहार के अलावा भी अगर किसी स्टेट से हैं, पहली बात आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है आप वो फॉर्म जो है जनरल से ही भर पाएंगे, आपको आरक्षण में छूट नहीं देखने को मिलती है। ये आपको पता है, बेसिक नियम है। ये है देखो आपका सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इन लोगों ने क्या रखा है हाईकोर्ट के लिए, वो जानना जरूरी है। तो ये है, आप मान लीजिए कि आपका प्रीलिम जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो 50 नंबर 50 सवाल आएंगे, और आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है कि 20 आपको 50 में से 20 नंबर लाकर आपको सबसे पहले क्वालिफाई होना है। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 60 मिनट आपको जो है ड्यूरेशन आपको टाइमिंग मिलती है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। प्रीलिम्स के बाद में आपका एक रिटन टेस्ट होता है 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपके जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, आपके जनरल अवेयरनेस है, जनरल हिंदी, कंप्यूटर, यानी इतने बेसिक सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग कंप्यूटर। इसीलिए आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा 6 महीने का भी अगर आपने किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपकी वैकेंसी होगी उसके पहले पहले आप इनरोल हो सकते हैं। तो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 40 नंबर लाने होंगे, और 90 मिनट का आपको समय मिलता है। उसके बाद में जितने भी हाईकोर्ट के पेपर होते हैं लगभग जो होता है आपका इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी रखा जाता है, यानी कंप्यूटर में आपकी जो है एफिशिएंसी चेक की जाती है। वो आपका जो है आपका टाइपिंग का जो इसमें टेस्ट है वो आपको देना है। उसके बाद में वो भी 30 मिनट आपको मिलेगा, 20 नंबर आपको 50 में से लाने होते हैं। ये आपका जो है टोटल प्रोसीजर रहता है प्रीलिम्स का, मेंस का। नीचे आप और आराम से देखेंगे इंग्लिश में भी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इतने से आपके टॉपिक रहेंगे इंग्लिश के। फिर आप नीचे आएंगे, रीजनिंग का आपको सिलेबस दिया हुआ है। ये पूरी पीडीएफ जो है आपके लगभग 18 पेजेस की है, यहाँ पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप आराम से एक एक टॉपिक वाइज है आप सिलेबस भी देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर जो आज का था कि हाईकोर्ट में वैकेंसी निकली है और फॉर्म अभी चालू हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको जो है सारी प्रोसीजर और आपका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर है, वो भी समझा दिया गया है। आप अदर स्टेट से हैं और इंटरेस्टेड है किसी भी हाई कोर्ट में जाने से, आपको लगता है मैं अप्लाई कर सकता हूं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर। अच्छा, एक और चीज बच्चों की रहती है, मैम हमको डायरेक्ट जो है इसकी पीडीएफ के साथ साथ में हमें अप्लाई लिंक भी आप दीजिए। तो क्या अप्लाई लिंक भी हम देख सकते हैं? तो इसका जो हाईकोर्ट का जो अप्लाई लिंक है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। आप डायरेक्ट यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे, क्लिक करेंगे, आपको जो है परफॉर्मा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर पाऊंगी। डिटेल इसका एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, अप्लाई फॉर्म कैसे करना है वो भी आप देख सकते हैं। आपको अपने अपलोड करने हैं इंस्ट्रक्शन, फिर आपको जो है रजिस्टर यहाँ कर देना है। तो फॉर्म कैसे भरना है उसका लिंक भी ये है
कैसे भरना है, सिलेबस का है, नोटिफिकेशन पीडीएफ है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आराम से जाकर फॉर्म अप्लाई करिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी हाईकोर्ट की रिलेटेड वैकेंसीज में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक वैकेंसी के लिए आपको शिवी एजुकेशन हब से जुड़ जाना है और हम समय समय पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। इस वीडियो में आज हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। ठीक है विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतनी ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।